सिक्स स्टैंडर्ड जनरल साइंस चैप्टर 3 है डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशंस। तो अर्थ पे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग जोग्राफिक कंडीशंस होती हैं। मतलब कहीं हॉट क्लाइमेट है तो कहीं कोल्ड क्लाइमेट है। हॉट क्लाइमेट जैसे कि डेजर्ट्स, तो वहाँ पे रहने वाले जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स में आएंगे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों। तो वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग थिंग्स को अपने में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ एडेप्टेशंस होते हैं ताकि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके। तो इसके वजह से अलग अलग रीजन्स के लिविंग थिंग्स में वेरिएशंस रहते हैं, जिसको हम बोलेंगे डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले प्लांट्स का देखेंगे, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। तो हमने देखा है कुछ प्लांट्स ग्रासेस होते हैं, कुछ टॉल ट्रीज होती हैं, तो कुछ सबमर्ज मतलब पानी के अंदर जो होते हैं वो, कुछ फ्लोटिंग मतलब पानी पे तैरने वाले प्लांट्स जैसे कि लोटस, हाँ, और कुछ होते हैं डेजर्ट जैसे कि कैक्टस, हमें हॉट क्लाइमेटिक एरिया में मिलने वाले। तो इस तरह से डाइवर्सिटी रहेंगी प्लांट्स में। अब हम देखेंगे प्लांट्स के तीन टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक एंड इंसेक्टिवोरस। ये तीन टाइप्स हैं। ऑटोट्रॉफिक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। एग्जाम्पल है हिबिस्कस। हेट्रोट्रॉफिक ये ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना खुद का फूड नहीं बना पाते, दैट इज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दे यूज फूड ऑफ अदर प्लांट्स। तो इसमें एग्जाम्पल है डॉडर। नेक्स्ट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करेंगे, इनका फूड इंसेक्ट्स होता है। तो इसमें एग्जाम्पल आएगा पिक्चर प्लांट और ड्रोसेरा। नाउ वी विल स्टडी द प्लांट स्ट्रक्चर। जैसे कि डायग्राम निकालिए बोर्ड पे। तो सबसे पहले देखेंगे रूट्स। ये जो है ये पार्ट जो अंडरग्राउंड पार्ट है सॉइल के नीचे प्लांट्स का, उसको हम रूट्स बोलते हैं। तो रूट्स का जनरल फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और फिर वो ऊपर प्लांट्स को पहुंचाएंगे। इसके अलावा भी रूट फंक्शन करते हैं जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड, ये भी फंक्शन रूट्स करते हैं कुछ कुछ प्लांट्स में। और एक मेन चीज़ होती है रूट का ये भी फंक्शन होता है कि वो प्लांट को सपोर्ट करता है, प्लांट को एंकर करता है और सॉइल को फर्मली होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे प्लांट का जो है स्टेम। स्टेम का मेन फंक्शन है वो बाकी पार्ट्स को प्लांट के सपोर्ट करेगा। और हाइट, शेप और साइज जो होती है प्लांट की वो भी स्टेम के साइज पे डिपेंड रहती है। स्टेम के फंक्शंस क्या हैं? वो फूड प्रोड्यूस करेगा, कंडक्शन भी करेगा और स्टोर भी करेगा। कुछ प्लांट्स में जो स्टेम होती है वो रिप्रोडक्शन का फंक्शन भी करती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे लीफ। जो फ्लैट और ग्रीन पोर्शन होता है प्लांट्स का उसे हम लीफ बोलते हैं। लीफ का मेन फंक्शन है फूड प्रोड्यूस करना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो फूड प्रोड्यूस करता है। लीव्स के मेन दो टाइप होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स, जो हम देखेंगे किस तरह से होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है प्लांट का फ्लावर। इसका मेन फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन, और फ्लावर के अलग अलग कलर शेप्स होते हैं। और फ्लावर एक स्टॉक से अटैच होता है प्लांट को, वो स्टॉक बड़ा हो सकता है या फिर छोटा भी हो सकता है, जिसको हम पेडिसेल ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट देख लेंगे प्लांट का, वो है फ्रूट। फ्रूट में सीड्स होती हैं जो फिर से प्लांट को ग्रो करने के लिए काम में आएंगी। फ्रूट्स के भी अलग अलग शेप्स होते हैं। कुछ फ्रूट्स में एक से ज़्यादा सीड्स होती है या फिर कुछ फ्रूट्स में एक ही सीड होती है, जैसे कि मैंगो और पपाया ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कई सारी सीड्स होती हैं। तो इस तरह से हमने देखा हर एक पार्ट प्लांट का। लीफ के दो टाइप होते हैं, सिंपल और कंपाउंड लीव्स, और रूट्स के भी दो टाइप होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। हम देखेंगे किस तरह से होते हैं। अगर जनरल इंट्रोडक्शन इस प्लांट स्ट्रक्चर का मैं आपको दूँ शॉर्ट में, तो वो ये है कि प्लांट स्ट्रक्चर के दो टाइप रहेंगे। एक रहेगा अंडरग्राउंड पार्ट जो है रूट्स, और दूसरा रहेगा सॉइल के ऊपर का, दैट इज द एरियल पोर्शन, जिसमें फ्लावर, लीव, स्टेम, फ्रूट ये आएंगे।
फ्लावर्स जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे फ्रूट्स में, और इन फ्रूट्स में सीड्स होती हैं जो जर्मिनेशन के बाद फिर से नया प्लांट ग्रो करेगी। नेक्स्ट थिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। तो सबसे फर्स्ट जो मेथड निकाली है क्लासिफिकेशन की प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करने की, वो निकाली थी साइंटिस्ट कार्लस लिनेस इन्होंने। सबसे पहले क्लासिफिकेशन के लिए यही मेथड यूज़ की जाती थी। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, हमें क्लासिफिकेशन क्यों करना चाहिए। प्लांट्स में अलग अलग डाइवर्सिटी पाई जाती है, जैसे कि स्टेम अलग होती है साइज में, हाइट में, ब्रांचेस है नहीं है क्या है, लीव्स कौन से कलर के हैं, फ्लावर्स कौन से कलर के हैं, फ्रूट कौन से शेप का है, कलर का है, सीड्स कितने हैं, ये सब अलग अलग डाइवर्सिटी के प्लांट्स में मिलेंगे। वैसे ही एनिमल्स में भी अलग अलग डाइवर्सिटी रहेंगी, कुछ एरियल है, कुछ रेप्टाइल्स हैं। तो इस तरह से लिविंग थिंग्स में अलग अलग वेरिएशंस हैं। तो इसलिए हम उनको अच्छे से कोई प्रॉपर ग्रुप में प्लेस करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करेंगे उनका। क्लासिफिकेशन मतलब हम प्लांट्स के पार्ट्स का स्टडी करेंगे, एनिमल्स का स्टडी करेंगे, और उस हिसाब से हम उनको किसी पर्टिकुलर ग्रुप में डालेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है टू आइडेंटिफाई प्लांट करेक्टली। कौन सा प्लांट है अच्छे से पता चले, इसके लिए भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे एक ही प्लांट के अलग अलग नाम होते हैं। तो हमें एक स्पेसिफिक नाम निकालना है प्लांट का जो हर जगह चलेगा, मतलब यूनिवर्सल रहेगा, इसलिए भी हमें क्लासिफिकेशन करना है। उसके बाद टू अंडरस्टैंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स, मतलब अगर कोई दो प्लांट है तो उनमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, वो पता करने के लिए भी हमें क्लासिफिकेशन करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हम प्लांट्स के कैरेक्टर्स देख के उनको अलग अलग ग्रुप्स में, रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में डालेंगे, जिसको हम क्लासिफिकेशन ऐसा बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है वो अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे होता है। जैसे कि पहला क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू शेप एंड हाइट ऑफ स्टेम। शेप और हाइट कैसी है स्टेम की, उस हिसाब से हम प्लांट्स को अलग अलग नाम देंगे, जैसे कि ट्री, श्रब, हर्ब और क्रीपर। तो ट्रीज क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो बहुत टॉल ग्रो करते हैं, मतलब जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा रहेंगी और जिनका स्टेम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसका डायमीटर बहुत बड़ा है, या फिर हम बोल सकते हैं गर्थ में ज़्यादा रहेंगे। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्रंक और स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस वाले प्लांट्स को हम ट्रीज बोलते हैं। ट्रीज को फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। वैसे ही ट्रीज की ये प्रॉपर्टी है, वो पेरेनियल होते हैं, मतलब काफ़ी साल, मतलब लंबा लाइफ स्पैन होता है उनका, काफ़ी साल वो जी सकते हैं। और ट्रीज में एग्जाम्पल आएगा मैंगो, बनियान। ये जो क्लासिफिकेशन पूरा हो रहा है, ये हो रहा है शेप और हाइट पे स्टेम के। तो हमें हर इसमें मेन चीज़ पे ये ध्यान देना है कि स्टेम कैसी है। तो यहाँ पे स्टेम स्ट्रॉन्ग है। फिर आएंगे श्रब्स पे। ये ग्राउंड के कुछ 2 से 3 मीटर ऊपर तक ही इनकी हाइट होती है, मतलब हम बोल सकते हैं इसकी हाइट लेस है। फिर इसका स्टेम जो है वो थिक है और हार्ड रहेगा, और इसमें एग्जाम्पल्स है ओलिएंडर और हिबिस्कस। नेक्स्ट है हर्ब। इसकी हाइट रहेगी 1 to 1.5 मीटर। इसका लाइफ स्पैन रहेगा कुछ महीनों तक या फिर 2 साल तक ये जीते हैं, मतलब इट्स लाइफ स्पैन इज 2 years या फिर फ्यू मंथ्स। फिर फ्लेक्सिबल स्टेम है इसका, एग्जाम्पल में है पेरीविंकल और फेन्यूग्रीक। फिर क्रीपर्स, इनमें बहुत फ्लेक्सिबल या फिर बहुत सॉफ्ट स्टेम होती है, जिसको हम वीक स्टेम बोल सकते हैं। अब स्टेम जो है वो वीक है, इसलिए उनको सपोर्ट लगेगा ग्रो होने के लिए। तो या फिर वो ग्राउंड पे स्प्रेड होंगे या फिर वर्टिकली ग्रो होंगे। तो सपोर्ट के लिए उनके पास टेंड्रिल्स होते हैं, कुछ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हमने देखे हैं क्रीपर्स में, उनको टेंड्रिल्स बोलते हैं, और एरियल रूट्स होते हैं। तो ये 2 चीज़ों की वजह से उनको सपोर्ट मिलता है और वो ग्राउंड पे स्प्रेड होते हैं। कुछ वर्टिकली ग्रो होंगे तो कुछ हॉरिजॉन्टली। एग्जाम्पल है हॉरिजॉन्टल ग्रो होने वाले क्रीपर्स का पम्पकिन, और वर्टिकली ग्रो होने वाले क्रीपर्स का एग्जाम्पल है ग्रेप्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। इसमें 3 आएंगे क्लासिफिकेशन।
एनुअल प्लांट्स होते हैं, कुछ बाइनियल और कुछ पेरेनियल। एनुअल प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल एक ईयर में ख़त्म हो जाती है, मतलब ये प्लांट्स कुछ एक साल तक जीते हैं। मतलब ऐसे प्लांट्स जिनका लाइफ साइकिल एक ईयर है या फिर लाइफ स्पैन एक ईयर है, उसको हम बोलते हैं एनुअल प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल है जवार। फिर बाइनियल, बाय मतलब 2 होता है, इसका मतलब ऐसे प्लांट्स जिनका लाइफ स्पैन 2 साल है उनको बाइनियल प्लांट्स बोलेंगे, एग्जाम्पल कैरेट। और तीसरा है पेरेनियल, जिनका 2 साल से ज़्यादा लाइफ स्पैन है, मतलब कुछ साल तक ये प्लांट्स जिंदा रहते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम पेरेनियल बोलेंगे, मतलब इनका लाइफ स्पैन है सेवरल ईयर्स। और एग्जाम्पल है मैंगो या फिर बनियान। थर्ड क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फ्लावर्स। तो प्लांट्स जो है यहाँ 2 टाइप के रहेंगे, कुछ ऐसे जिनमें फ्लावर्स रहेंगे दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स, और कुछ ऐसे जिनमें फ्लावर्स नहीं रहते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स bear flowers, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स डू नॉट bear flowers। और एक बात नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की ये है कि उनमें रूट, स्टेम्स और लीव्स, ये ऑर्गन्स नहीं भी हो सकते। तो फ्लावरिंग प्लांट्स तो हमने बहुत सारे देखे हैं, जैसे हिबिस्कस, रोज है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में एग्जाम्पल रहेंगे एल्गे, फर्न्स, ये सब। ये प्लांट्स है पर इनमें कभी फ्लावर्स नहीं आते। फोर्थ क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इज अकॉर्डिंग टू हैबिटेट। हैबिटेट मतलब कहाँ वो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। तो कौन से हैबिटेट्स है, जैसे कि लैंड, वाटर, मार्शी प्लेसेस और डेजर्ट। तो लैंड में जो प्लांट्स रहेंगे दैट इज प्लांट्स विच आर ग्रोइंग ऑन लैंड, उनमें एग्जाम्पल है मैंगो का। फिर वाटर में, वाटर ग्रोइंग नियर वाटर, ऐसे प्लांट्स जो हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, सबमर्ज या फिर फ्लोटिंग। सबमर्ज मतलब जो पूरी तरीके से पानी के अंदर है, और जो फ्लोटिंग है वो पानी के सरफेस के बाहर फ्लोट होते हैं। तो सबमर्ज में एग्जाम्पल है एल्गे और फ्लोटिंग में एग्जाम्पल है लोटस। नेक्स्ट इज मार्शी प्लेसेस, जहाँ पे सॉइल जो है वो बहुत सारा पानी है ऐसे सॉइल में, जिसको हम बोलेंगे वाटर लॉक्ड सॉइल या फिर हम दलदल जिसे बोल सकते हैं। ऐसे एरियाज में दैट इज मार्शी प्लेसेस में जो प्लांट्स ग्रो होंगे उनको हम मैनग्रोव्स ऐसा बोलेंगे। ये है मैनग्रोव्स एग्जाम्पल मार्शी प्लेसेस में ग्रो होने वाले। नेक्स्ट इज डेजर्ट। डेजर्ट मतलब ऐसा रीजन जहाँ पे बहुत हॉट क्लाइमेट है और ड्राई एरिया है। तो ऐसे रीजन में कौन से प्लांट्स आएंगे, कैक्टस। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो हम एनिमल्स को किस तरह से क्लासीफाई करेंगे उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो यहाँ पे कुछ 4 क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासीफाई करेंगे, जैसे कि सेल्स, वर्टिब्रा, रिप्रोडक्शन और हैबिटेट। सबसे पहला है सेल्स। हमें पता है एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब जो है सेल से बने होते हैं। तो अब एनिमल्स में कितने सेल्स है उस पर डिपेंड करेगा कि उसको हम कौन से ग्रुप में डालेंगे, कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहला है यूनिसेल्युलर और दूसरा है मल्टीसेल्युलर। ये 2 टाइप के एनिमल्स रहेंगे, ऐसे 2 ग्रुप्स में हमने एनिमल्स को डिवाइड किया है। फर्स्ट है यूनिसेल्युलर एनिमल्स। ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है, दैट इज द सिंगल सेल्ड एनिमल्स आर नोन एज यूनिसेल्युलर एनिमल्स एंड एग्जाम्पल इज अमीबा। यूनिसेल्युलर एनिमल्स जो होते हैं उन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख पाते, तो उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। मल्टीसेल्युलर एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनके पास एक से ज़्यादा सेल्स हैं, दैट इज एनिमल्स विच हैव मैनी सेल्स आर नोन एज मल्टीसेल्युलर एनिमल्स। एग्जाम्पल हॉर्स, ह्यूमंस, और भी एग्जाम्पल्स आते हैं इसके आपके बुक में जैसे दिए हैं। नेक्स्ट हम क्लासीफाई करेंगे एनिमल्स को वर्टिब्रा के बेसिस पे। बैक साइड में, हमारे बैक में कुछ ऐसे बोन्स की चेन होती है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। जैसे ह्यूमंस में बैकबोन होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसी तरह से बाकी एनिमल्स में भी होता है, कुछ एनिमल्स में नहीं भी होता। तो उस पर डिपेंड करके हम 2 ग्रुप्स में एनिमल्स को डिवाइड करेंगे, जैसे कि पहला है वर्टिब्रेट्स। ऐसे एनिमल्स जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है उसको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। द एनिमल्स विच हैव वर्टिब्रा आर नोन एज वर्टिब्रेट्स एंड द एग्जाम्पल इज ह्यूमंस, स्नेक्स एक्सेट्रा।
फिर आते हैं ऐसे एनिमल्स जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, जिसको बोला जाता है इनवर्टिब्रेट्स। एनिमल्स विच डू नॉट हैव वर्टिब्रल कॉलम या फिर वर्टिब्रा आर नोन एज इनवर्टिब्रेट्स, एंड द एग्जाम्पल ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर स्नेल, कॉकरोच, अर्थवर्म एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन रहेगा रिप्रोडक्शन क्राइटेरिया पे बेस्ड। हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। जब कोई एनिमल अपने ही जैसा दूसरा लिविंग थिंग प्रोड्यूस करता है उसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन। द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स टू प्रोड्यूस सिमिलर लिविंग थिंग लाइक इटसेल्फ इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो दो मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को। ओविपेरस एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो एग्स देंगे, द एनिमल्स विच ले एग्स आर नोन एज ओविपेरस एंड द एग्जाम्पल इज hen. Second is viviparous animals. The animals which give direct birth to their young ones are known as viviparous animals and the example is cow, humans, etc. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन रहेगा हैबिटेट क्राइटेरिया पे बेस्ड। एनिमल्स कहाँ रहते हैं उस पर हम डिपेंड करके उनको 4 ग्रुप्स में डालेंगे, जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस और एरियल। ऐसे एनिमल्स जो हमेशा लैंड पे रहेंगे उनको हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और इनमें एग्जाम्पल है काउ। फिर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमेशा पानी में ही रहते हैं जिनको हम एक्वाटिक एनिमल्स बोलेंगे। तो एनिमल्स विच लिव इन वाटर आर नोन एज एक्वाटिक एनिमल्स एंड एग्जाम्पल इज फिश। फिर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, इसलिए यहाँ मैंने लिखा है वाटर प्लस लैंड, मतलब वाटर लैंड दोनों जगह वो रहेंगे। उनमें एग्जाम्पल है फ्रॉग का। The animals which live both on land and water is known as amphibians and the example is frog. फिर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हवा में उड़ते हैं। The animals which fly in air are known as aerial animals and the example is eagle, kite. आपके बुक में दिए हैं जैसे एग्जाम्पल्स। तो इस तरह से ये पूरा एनिमल का क्लासिफिकेशन होता है। अगर आप ये पूरा चार्ट अच्छे से याद रख लो तो आपको पूरा क्लासिफिकेशन आ जाएगा।